लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगला के पंख का भाग 90 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। जुगनू को भागने की राह नहीं मिल रही थी। जिस कार में वो बैठा था वो फकीर चंद की ही थी। फकीर चंद ने पास पहुंचकर कहा, उतरो। जुगनू मोटर से नीचे उतरा। नवाब भी उतरा। लाला फकीर चंद घुमाते फिराते उसे पिछले द्वार पर ले गए। वहां जाकर कहा, भंगी के बच्चे, तेरी गैरत और औकात ही क्या है? पर जा, यदि कुछ भी शर्म हो तो अपना मुंह किसी को मत दिखाना, वरना जिंदा न रहने पाएगा। जुगनू बेंत से पिटे कुत्ते की भांति नवाब के साथ चला गया। लाला फकीर चंद तेजी से लौटे। दो विश्वस्त आदमी कोठरी के द्वार पर पहरे पर तैनात किए गए। द्वाराचार हो रहा था, पर जानकार स्त्री पुरुष जुगनू के स्थान पर परशुराम को देखकर हैरान थे। डॉक्टर खन्ना ने संक्षेप में पत्नी से इतना ही कहा था, शारदा की मां, जरा चुप रहना, गड़बड़ी न करना। बड़ी ही बुरी बात हुई है, बस समझना इज्जत बच गई। परशुराम से विवाह होगा। शारदा एकदम इस परिवर्तन से घबरा गई थी। डॉक्टर ने उससे इतना ही कहा, बेटी, मैं बाप हूं, तेरा सबसे बड़ा हितैषी। बस यही समझकर चुप रहे, और बात पीछे होगी। लेकिन फिर भी चर्चा फैल गई। जुगनू कोई अपरिचित और साधारण पुरुष न था। सारे मिनिस्टर वहां हाजिर थे और भी उच्च पदस्थ थे। वे पूछ रहे थे, ये माजरा क्या है? क्या मुंशी जगन प्रसाद की शादी नहीं हो रही है? परंतु सभी पूछने वाले थे, जवाब देने वाला कोई न था। डॉक्टर खन्ना कन्यादान कर रहे थे और ब्राह्मण जल्दी जल्दी वेद मंत्र पढ़ रहे थे। उपसंहार। जुगनू रातों रात दिल्ली से भाग गया। किसी को उसका फिर कोई पता न लगा। उसके पास काफी रुपया था, उसे वो साथ ले गया। पद्मा को यद्यपि इन बातों का पता नहीं लगा। जाति बार उसने पद्मा को साथ ले जाना चाहा, पर उसने इनकार कर दिया। शारदा से विवाह की बात सुनकर उसे आघात लगा था। अब इस तरह पलायन से उसे आश्चर्य हो रहा था। वो बुद्धिमती थी, उसने विवेक से काम लिया। नवाब अपना धंधा चलाता रहा। लाला फकीर चंद ने दौड़ धूप करके इस मामले को तूल न देने के लिए रातों रात समाचार पत्रों से समझौता कर लिया था, पर उन्होंने इतना अवश्य छापा, वाणिज्य मंत्री विवाह वेदी पर से गायब। उनका कोई पता नहीं। डॉक्टर खन्ना ने घसीटा का मुंह रुपयों से बंद कर दिया और उसके सास ससुर को, जो उसी घर के भंगी थे, समझा बुझाकर बात पर पर्दा डाल दिया। विवाह के तत्काल बाद परशुराम देहात अपने घर चले गए। वहां से उन्होंने सब हाल खुलासा शारदा को लिख दिया और ये भी लिखा, उस समय जो कुछ मैंने किया वो एक भले आदमी को करना उचित था, परंतु मैं तुम पर किसी प्रकार के अधिकार का दावा नहीं रखता। सब बात जानकर शारदा बहुत मर्माहत हुई, पर वो बुद्धिमती लड़की थी। उसने केवल एक शब्द पत्र में परशुराम को लिखा, आओ। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगुला के पंख का अंतिम और 90वां भाग, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। इसी के साथ आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का लिखा उपन्यास बगुला के पंख अब समाप्त होता है।